दोस्तों दिल पे हाथ रख के बताइए, आज के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पेरेंट्स, फैमिली, डेफिनेटली ये चीज़ें तो है ही, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो आज के डेट में एक नेसेसिटी बन चुकी है, आदत बन चुकी है। आपको कभी भी ये यंत्र बोर होने नहीं देता है। जब चाहे आप इसे ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मोबाइल एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी या मटेरियलिस्टिक चीज़ हमारे जीवन की बन चुकी है। इसी के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर हम देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले 10, 15, 20 वर्ष काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इवॉल्व हो रही है, लोग स्मार्टफोन्स पर अपग्रेड कर रहे हैं और आजकल हर 2 से 3 वर्षों में लोग मोबाइल बदलते हुए दिख रहे हैं। इससे में डेफिनेटली इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज जुड़ी हुई हैं उनकी रेवेन्यू कायम रहने का अनुमान हम आज के समय पर तो लगा सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है भाटिया कम्युनिकेशंस एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड। इमर्जिंग कंपनी है दोस्तों। कंपनी का स्टॉक का BSE स्क्रिप्ट कोड है 540956। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप चाहे तो इस कंपनी के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। 273 करोड़ का मार्केट कैप है, 21 रुपये 80 पैसे के आसपास का स्टॉक का प्राइस है। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 38 रुपीज़ 90 पैसे का 52 वीक हाई रहा है, 13 रुपीज़ 10 पैसे का 52 वीक लो। स्टॉक का P24 का है, बुक वैल्यू 4 रुपये 84 पैसे की है। हल्का फुल्का डिविडेंड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इमर्जिंग कंपनी के स्टॉक से। ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही काफ़ी अच्छे नंबर से। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, ना के बराबर हल्का उनका डेट है दोस्तों 24.5 करोड़ के आसपास का, जिसके चलते डेट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है। जब तक डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर है तब तक कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष के रिटर्न 24.3% के रहे हैं। क्विकली देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी दोस्तों 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और रिटेल और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस के अंदर कामकाज करती है कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और होम अप्लायंसेस की। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी जो है मल्टी ब्रांड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो कामकाज करती है। यहाँ पर कंपनी का जो नेटवर्क है वो काफ़ी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के साथ जुड़ा हुआ है और अलग अलग नामों के साथ कंपनी का प्रेजेंस है, जैसे कि भाटिया कम्युनिकेशन, भाटिया मोबाइल द वन स्टॉप शॉप, ओनली मोबाइल, मोबाइल स्टेशन। ज़्यादातर मोबाइल वाली ही यहाँ पर आपको स्टोरी दिखेगी इस कंपनी के कामकाज करने के तरीके में। कंपनी जो है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स को भी मैनेज करती है और 180 स्टोर से 170 उसमें से कंपनी खुद ओन करती है और 10 फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू कंपनी यहाँ पर ऑपरेट करती है। और ये कंपनी दोस्तों काफ़ी वाइट गुड्स प्रोडक्ट्स के अंदर कामकाज करती हुई दिखती है। मोबाइल फ़ोन हो गया, उनकी एसेसरीज हो गई, टैबलेट, एयर कंडीशनर हो गए, LED TV, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो ब्रांड्स के साथ कंपनी काम करती है उसमें एप्पल शामिल है, सैमसंग शामिल है, लगभग सारे ही प्रकार के वेल पॉपुलर नेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कंपनी ने EMI फैसिलिटीज़ के लिए काफ़ी NBFCs के साथ टाइप भी करके रखा है और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एज अ बैंकिंग चैनल पार्टनर कंपनी टाइप करके रखा हुआ है। तो जिसके चलते सेल्स काफ़ी आसान हो जाती है कंपनी के लिए, कस्टमर को कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। जिनकी इच्छाएं हैं आज वो ले सकते हैं आज EMI के माध्यम से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि EMI सही है या गलत है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर शेयर होल्डर के लेंस से देखूँ तो वो कंपनी के कहीं ना कहीं फेवर में जाता हुआ दिखता है। अब कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक ने तकरीबन अप्रैल से लेकर सितंबर तक अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ही समय बिताया था। उसके बाद ये ऊपर गया, उसके आसपास ही घूमा और फिर इस साल के शुरुआत में एक बहुत ही बड़ा जंप आया जो कंपनी के स्टॉक को 52 वीक हाई की तरफ भी ले गया। फिर दोबारा ये कहीं ना कहीं करेक्ट होकर नीचे आया हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पर 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के आसपास घूम रहा है, जिसके चलते अगर आप टेक्निकल्स देखते हो तो आपको ये लेवल जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर किसी प्रकार का ब्रेकआउट आता है तो वो कंपनी के स्टॉक को एक नई ऊंचाई की तरफ भी लेके जाने में सक्षम हो सकता है। वॉल्यूम किस प्रकार का बनता है वो भी देखना पड़ेगा आपको। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें दोस्तों तो इस कंपनी ने किसी भी क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। तो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इस चीज़ का आप जरूर ख्याल रखिएगा। कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीमेंटल स्टेज पे है। हर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी। यहाँ तक अगर आप कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखोगे तो इतनी छोटी कंपनी की वजह से कंपनी में स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ी दिक्कत वाला एक कारण था, लेकिन रिसेंटली पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस पर भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा, किसी भी क्वार्टर में आपको लॉस नहीं दिखेगा, जैसे मैंने
यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जानकारी आपके साथ एक्सचेंज करी। ईयरली नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप देखोगे किसी भी वर्ष कंपनी ने यहाँ पर लॉस रिपोर्ट नहीं किया है, हर वर्ष कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट को रिपोर्ट किया हुआ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट की, ग्रेट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट का, डिसेंट। स्टॉक प्राइस CAGR ना ज़्यादा एग्जैजरेटेड है ना कम है, डिसेंट नंबर है। 3 वर्ष में अगर 46% का CAGR कंपनी का स्टॉक अचीव कर रहा है, कहीं ना कहीं राइट पाथ पे मुझे पर्सनली दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको पॉजिटिव में दिखेगा। यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 73.85% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है और रिसेंटली प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया भी था मार्च 24 वाले क्वार्टर में। ये नंबर्स आप देख पा रहे हो, दिसंबर 2023 में 73.66% का था और अब 73.85% का हो गया है। यहाँ पर कंपनी के वेबसाइट पे अगर हम जाके देखें तो आप देखोगे कि इनका जो ये ई-कॉमर्स वाला पूरा वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, ज़्यादातर यहाँ पर आपको मोबाइल वाला डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पर मार्जिन्स भी अच्छी खासी है, सेल्स भी अच्छी खासी है, कन्वर्जन भी बहुत फास्ट होता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं उसी को टारगेट कर रही है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर आपको अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, ईयरपॉड्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए, उसकी भी डिटेल्स देखने के लिए मिलेगी कंपनी के इसी पेज पर। तो ये दर्शाता है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वाली इस पूरी यूनिवर्स को टारगेट करते हुए दिख रहा है। और जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था कि ये यूनिवर्स आने वाले 10-15 वर्षों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी लग रहा है। लेकिन आपके क्या विचार हैं उसे नीचे कमेंट्स में लिखें। इस वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें। इसे किसी प्रकार की बाय और सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी निवेश का फैसला अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लें। लेकिन इमर्जिंग कंपनीज की ऐसी ही जानकारी पाना आपको पसंद है तो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें।